दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू की थप्पड़। चंचल के ससुराल का माहौल उसकी मायके के माहौल से बिल्कुल अलग था। चंचल के मायके में जहाँ सब कुछ एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह का अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन ससुराल में गाली देकर ही बात करते। चंचल को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब उसकी सास वसुंधरा जी उन्हीं का साथ देती और कहती, अरे यह तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। चंचल की नई नई शादी हुई थी, वह तो कुछ कही नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियाँ ससुर जेठ को देते सुनती, उसका खून खौल उठता, लेकिन चुप कर जाती। एक दिन चंचल और उसकी जेठानी उर्मिला दोनों रसोई में काम कर रही थी। तभी उर्मिला का पति प्रमोद उसे माँ बहन की गालियां देता हुआ रसोई में आ गया और बोला, दिमाग कहाँ रहता है तेरा? क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय उर्मिला के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और चंचल देखती रह गई। सब चुपचाप दर्शक बने देखते रह गए और प्रमोद वहां से चला गया। उर्मिला रोते हुए चाय की टूटी कप के टुकड़े उठाने लगी तो चंचल ने कहा, दीदी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलूं? अब यही मेरी किस्मत है, मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनती तो या ऐसा ना करते। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। चंचल सन्न रह गई, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, उल्टा आप दीदी को ही बोले जा रही हैं। हाँ तो सारा दोष इसका ही है। अभी साल भर इसे मायके छोड़ा था तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो वापस रख लिया मेरे बेटे ने। अच्छा माँ जी, मैं लेकिन अगर दीदी की जगह में पे रहती तो एक थप्पड़ रख कर देती। अगर कोई मुझे गाली देता तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका। चंचल कमरे में चली गई। यह वसुंधरा जी की को इतनी नागवार हुई गुजरी कि उन्होंने चंचल के पति बहादुर को यह बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि बहादुर ने चंचल का हाथ खींचते हुए अपने कमरे में से माँ के कमरे में लाकर कहा, माफी मांगो माँ से। बहादुर पहले तो मेरा हाथ छोड़ो। और क्यों माफी? क्या किया है मैंने? चंचल ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा। अच्छा साली तेरी माँ। बहादुर ने जैसे ही चंचल को गालियां देना शुरू की, तभी चंचल ने चटाचट दो तीन थप्पड़ बहादुर के गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियां दी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। सबके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। यह बात सबको बताते हुए वसुंधरा जी ने कहा, लगाओ इसके बाप को फोन, लेकर जाएगा अपनी बेटी को। 3 महीने में ही इसने रंग दिखा दिया। उसने आनन फानन में चंचल के मम्मी पापा उसकी ससुराल पहुँचे। शहर के नजदीक होने की
वजह से वहाँ लोग कुछ ही देर में पहुँच गए। चंचल के पापा और मम्मी ने पहुँचते ही चंचल के साथ ससुर जी नमस्ते किया। सबके सब शिकायत करने लगे। वसुंधरा जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई, ले जाइए अपनी बेटी को। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी, क्या बात हुई यह तो बताइए। मेरी बेटी बिना बात के तो मारेगी नहीं। नहीं, चंचल के पिताजी ने कहा, हमसे क्या पूछ रहे हो, अपनी बेटी लेकर जाइए और वही पूछते रहिएगा। ससुर जी ने कहा, मैं बताती हूँ। पापा बहादुर ने मुझे माँ बहन की गाली दी, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। चंचल ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर बहादुर के पास जाकर उन्होंने कहा, दामाद जी देखूं तो चेहरा सब तो ठीक ठाक है। समधन जी ने फोन किया तो मैं डर गया था, कहीं मेरी बेटी ने तुम्हारे फेस का नक्शा तो नहीं बदल दिया। दरअसल क्या है कि वह कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट है, यह मैं आपको बताना भूल गया। समधन जी बहुत ही अच्छा किया मेरी बेटी ने इसको थप्पड़ मार के। इसको तो थोड़े और पढ़ने चाहिए थे। अब आप तो पढ़े लिखे गंवार निकले, जिसको यह नहीं पता माँ बहन को गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। अब आप लेक्चर देना बंद कीजिए। इनमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो होती ही है। वसुंधरा बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, अपशब्द कहना, यह सब मर्दों की निशानी नहीं समझी। मैं भी एक मर्द हूँ, तो क्या मैं आपको गाली दूँ मर्द बनने की। आज आपने बेटों को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। जब आप हाथ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे, तब पता चलेगा। शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं समझी। लोग ताने देंगे तब पता चलेगा। जेठ जी ने कहा, मैं खुद ही ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहां ऐसे झूठे विचारों वाले लोग हैं। और माफी कौन है, किसे मांगेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। चंचल अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को दरवाजे की डोर बेल बजी तो चंचल ने दरवाजा खोला तो देखा उसके ससुराल वाले खड़े थे। तो चंचल देखकर आश्चर्य हो गई कि कल तक जिसको अभिमान था, आज यहाँ कैसे। तभी चंचल के पापा ने कहा, बेटा अंदर ले चलो, मेहमानों का स्वागत करो अंदर ले जाकर। समधन जी बैठिए। नहीं समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं, आप केस वापस ले लीजिए। बहादुर को जेल में बंद करवाकर क्या फायदा होगा। माफ कीजिएगा समधन जी, मैं वह पिता नहीं जो बेटी का कन्यादान देकर मजबूर हो जाऊं। मैं अपनी बेटी की शादी की थी, आपके यहाँ कोई सौदा नहीं किया था जो आप इसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। हम अपने जीते जी इसके सम्मान पर आँच नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगे और सम्मान भी। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की। अभी तो बहादुर जेल में है, आगे आप सब भी वही जाएंगे। समधन जी ऐसी बात मत कहिए,
गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप कहेंगे तो हम चंचल से भी माफी मांग लेंगे। संबंध तो जोड़ने के लिए बनते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। वसुंधरा जी ने कहा, तो हमने कौन सा तोड़ने की बात की? शुरुआत तो आपने ही की। मैं तो बेटी दी थी, आप तो कुछ और ही समझ बैठे। चंचल के पिता ने कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं, यह तो बताइए। आप तो चंचल को अपने साथ ले जाने वाले थे, आए थे। कल गर्मा गर्मी में बहुत बात बढ़ गई। चंचल के ससुर जी बोल पड़े, मैं अपनी बेटी एक शर्त पर भेजूंगा। जब आप लोग आगे से इसके साथ कोई गाली गलौज नहीं करेंगे और इसके बहू होने का पूरा सम्मान देंगे। समधी जी, हमें आपकी शर्त सारी मंजूर है। वसुंधरा जी बोल पड़ी। आखिर में चंचल के पिता ने केस वापस ले लिया और चंचल को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई भी पिता अपनी लड़की का घर तोड़ना नहीं चाहता। वह तो बस इतना चाहता है कि उसकी बेटी को ससुराल में बहुत प्यार मिले। दोस्तों, माँ बहन की गालियाँ देना कोई मर्दांगिनी नहीं होती। यह तो सीधा सीधा महिलाओं का अपमान होता है, जिसको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।